हे दोस्तों, एक बार जब वॉरेन बफेट से पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे कॉपी क्यों नहीं करते हैं और उनकी इस स्ट्रेटजी को यूज करके अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। इस पर वॉरेन बफेट रिप्लाई करते हैं कि नोबडी वांट टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वेल्थ बनाने में काफी टाइम लगता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी अपना पहला बिलियन डॉलर 50 साल की उम्र के बाद ही कमा पाए थे। ऐसे ही आप भी जितने प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को देखते होंगे, उनमें से ज्यादातर अपनी 50s या 60s की उम्र में ही वेल्थ बना पाते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से ही ज्यादातर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन क्या सच में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेहतर है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कोर डिफरेंसेस क्या हैं और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेहतर है। यूं तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही आपको शेयर मार्केट में काफी पैसे कमाकर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए रिस्क, नॉलेज, टाइम और गोल, ये सारे एक्सपेक्ट काफी अलग होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में किसी भी स्टॉक या फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि 10 साल, 20 साल या फिर इससे ज्यादा समय के लिए। इतने समय में एक अच्छी कंपनी या फिर ओवरऑल मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और आप कम रिस्क लेकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। दोस्तों, एग्जांपल के लिए यह है निफ्टी 50 का चार्ट, जो कि ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 5 साल या 10 साल के टाइम फ्रेम में, निफ्टी 50 ने एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, फिर चाहे बीच में मार्केट क्रैश आया हो या फिर कोविड का पेंडेमिक ही क्यों ना हो। ठीक इसी तरह से आप सेंसेक्स के चार्ट को भी देख सकते हैं, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक या फंड में लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, तो आपको ऐसे ही सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक काफी एनालिस्ट और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आप काफी यकीन के साथ लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको अपने पैसों को ग्रो करने में काफी टाइम देना पड़ता है। आपको अपने यंग एज में पैसे खर्च करने की जगह पैसे सेव करने और इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना होता है। इसके अलावा आपका मेटेरियलिस्टिक ड्रीम, जैसे कि बाइक लेना, महंगे कपड़े लेना या फिर कार खरीदना जैसी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर सके। बट मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें अपने ड्रीम को अवॉइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपने सही तरीके से सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रेड किया है, तो आप सिर्फ 2 या 3 सालों में ही अमीर बन सकते हो। ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, जो कि एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। इसमें किसी भी सामान को कम प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में बेचने को ही ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग का सेम प्रिंसिपल है, कम प्राइस में स्टॉक को खरीदना और ज्यादा प्राइस में बेचना। ट्रेडिंग में पैसे बहुत कम समय के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक हफ्ते, एक घंटे या फिर कुछ चंद मिनटों के लिए। इसमें आपको सिर्फ कंपनी के प्राइस और मार्केट न्यूज से मतलब होता है और आप ग्राफ को प्रेडिक्ट कर पाते हो। ट्रेडिंग में काफी प्रेडिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको रिस्क भी ज्यादा लेना होता है। एक स्टॉक भले ही फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए कोई भी शख्स स्टॉक मार्केट में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ न्यूज और ग्राफ के बेस पर अंदाजा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। इन्हीं रीजन से ट्रेडिंग काफी रिस्की हो जाती है और ज्यादातर लोग आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देते हैं। और अब हम बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही काफी अलग होते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तब आपको ऑन एन एवरेज 12% से 20% तक का एनुअल रिटर्न मिलता है, लेकिन वहीं जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तब आपको मंथली 12% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है, जो कि एनुअल रिटर्न में 144% का होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ आता है। अगर आप अपनी कैपिटल पर ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करना चाहते हो, तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। आज इंडिया में 90% से ज्यादा ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न पाते हैं और उनका पैसा दुगुना या फिर 10 गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क काफी कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में रिस्क काफी ज्यादा होता है। रिवॉर्ड के तौर पर इन्वेस्टिंग में आपको डिविडेंड और कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीजों के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में नहीं मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, इन्वेस्टिंग में आप पैसिव इनकम का एक सोर्स बना लेते हो, जहां पर आपके कुछ किए बिना ही आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो होता रहता है और आपको हाई प्रॉफिट देता है। जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको रोज अपना टाइम देना होता है और आप रोज मार्केट न्यूज पढ़ते हो और इसके अलावा आप मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो और मार्केट के खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक आप एक्टिवली काम करते हो। तो ये आपकी एक्टिव इनकम होती है। इसी के साथ आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए काफी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में आप काफी कम मेहनत करके, काफी कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसा बना पाते हो। और दोस्तों, वहीं ट्रेडिंग में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपनी कैपिटल
फंडामेंटल पर ज्यादा रिस्क लेना होगा। अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास कैसी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए आपको जनरली फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी के ओनर्स के बारे में। आपको उस कंपनी से जुड़ी हर एक बेसिक चीज को स्टडी करना होता है और ये एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको वो कंपनी 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे सकती है। वहीं ट्रेडिंग में हमें केवल प्राइस से मतलब होता है। एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और अपने इमोशंस और लालच पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि आपका इन्वेस्टिंग बिहेवियर थोड़ा सेटल्ड होना चाहिए। आपको रेगुलर मार्केट करंट और वर्ल्ड न्यूज के हिसाब से अपडेटेड रहना होगा। ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना आना चाहिए और उन्हीं के बेसिस पर आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना आना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपके लिए ट्रेडिंग बढ़िया है या फिर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग बढ़िया है या ट्रेडिंग, ये सिर्फ इन बातों पर डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आप कितने डिटरमाइंड और डिसिप्लिन्ड हो और आप शेयर मार्केट में कितना समय दे सकते हो। आमतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसी फ्यूचर गोल को पाने के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को 10 साल या 20 साल या 40 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है या फिर कोई बड़ी कार या फिर कोई बड़ा घर खरीदना है, तो गोल ओरिएंटेड वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर किसी को 10 साल के बाद घर खरीदना हो तो सिर्फ सैलरी और बैंक सेविंग की मदद से ये काम काफी मुश्किल होता है। 10 साल पैसे बचाने के बाद भी एक बड़ा घर खरीदने के लिए हमें होम लोन लेने की जरूरत पड़ ही जाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग करके 10 साल में आप ये काम काफी इजीली कर सकते हो और इसकी मदद से आप अपने घर खरीदने के सपने को पूरा कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ ट्रेडिंग में आपका एंड गोल केवल प्रॉफिट जनरेट करना होता है। यहाँ पर आप पैसे के लिए काम करते हो, ना कि पैसा आपके लिए काम करता है। ट्रेडिंग आपके लिए तभी अच्छा है जब आप काफी डिसिप्लिन और फोकस्ड हो और साथ ही आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम करियर के तौर पर लेना चाहते हो। एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर आसानी से लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन दोस्तों, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो आप उन 90% अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जिनका अक्सर लॉस ही होता रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये भी आप अच्छे से डिसाइड कर सके होंगे। दोस्तों, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।